अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज हमारी तकरीबन 1.1, 1.2, 1.3 कम्प्लीटली हमने कर लिया उसको, और उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर आपको नहीं आई तो दोबारा वीडियोस देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। अब हम लोग आ गए एक्सरसाइज 1.4 पे। 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा है कि हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कि जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस हैं, दो से मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, के हमने क्या बताना है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है इनकी या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा है, दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम हैं और 2 रोज हैं, ठीक हो गया। और दूसरे कॉलम में हमारे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई का क्या फार्मूला होता है कि अगर फर्स्ट रो के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मतलब 1 मल्टीप्लाई -2, इसको हमने प्लस करना है उसी रो के सेकंड एंटिटी को उसी रो के सेकंड कॉलम के साथ। -1 मल्टीप्लाई बाय 3, उसको हमने क्या करना है, ऐड, ठीक है। अब हम लोग सेकंड रो पे आ जाते हैं और हम लोग नीचे चले जाते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय -2 ब्रैकेट, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन सिंपल। ये था 2/2 को हमने मल्टीप्लाई करना था 2/1 के साथ। ये हमारे पास कॉलम में है ना, डैट मीन्स कि हमारा आंसर भी किस में आएगा, कॉलम में आएगा। इक्वल का इक्वल का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या आ गया, 2, लेकिन साइन किसका आएगा हमारे पास, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या आ गया, -3, बीच में हमारे पास प्लस आ गया। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो वो 0 ही आएगा, प्लस 2 3 6, ठीक हो गया। इसके आगे हमारे पास क्या होगा, -2 प्लस -3, 6 में 0 ऐड किया 6, ठीक हो गया। ये हमारे पास अब आ गया प्लस माइनस करेंगे प्लस, मतलब माइनस क्या होता है हमारे पास, प्लस होता है, प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस, ठीक है। माइनस करेंगे प्लस, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का, और नीचे हमारे पास 6 एज इट इज आ जाएगा। डैट मीन्स कि जिस तरह का ये उस तरह का ही हमारा आंसर आया है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 राइट डाउन कर लेते हैं पहले। 1 1 -1 0 2 1 -1 3, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने राइट डाउन कर लिया है। उसमें अब इसमें हमें क्या है, उसने 2 ही रोज दिए हैं और 2 ही कॉलम्स, दोनों मैट्रिसेस के। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट लगाया, बीच में प्लस लगाया, 1 मल्टीप्लाई +1 -1 मल्टीप्लाई 1, ठीक हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई दिया, बीच में प्लस लगाया। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ दोबारा मल्टीप्लाई देंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट लगाया, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट। अब हम लोग जब आ गए हैं दूसरे कॉलम में, तो हमने इसके भी दूसरे कॉलम वाली साइड पे आ जाना है। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस, बीच में साइन प्लस का है क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन करने का, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक हो गया। अब हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई -1 0 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक हो गया। अब हमने एक और चीज़ देख लेनी है कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई देना। 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 -1 0 -1 0, ठीक हो गया। अब हमने पहले इसको 2 इन दोनों को हमने पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई देना था, 2 के साथ मल्टीप्लाई दिया है। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था 1 के साथ, इन दोनों को हमने -1 0 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई देना था। फिर हमने नेक्स्ट जब कॉलम में आना था, ये तो चीज़ें हमने देख ली थी कि मतलब ये रो कॉलम, दूसरा कॉलम, कॉलम दूसरा कॉलम, एज इट इज़ लिखा, मतलब कि ये चीज़ जो चीज़ें होती है ना, ये हमारी कंफर्मेशन के लिए हो जाती हैं कि ये हमने ठीक लिखा है या नहीं लिखा। मतलब कि अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो इसमें हम लोग ये चीज़ें यहाँ रख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ये दोनों चीज़ें
यहाँ पे आ रही हैं, बीच में प्लस का आंसर प्लस का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। फिर जो ये वाली साइड है ना, पहले हमने इन दोनों पे 2 आएगा, फिर इन दोनों पे 1 आएगा, फिर इस साइड पे आगे हम लोग दूसरी साइड मतलब कि फर्स्ट कॉलम के साथ इधर हमने मल्टीप्लाई किया, दूसरे कॉलम के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया। 1 1 -1 0 आ रहा है, फिर इस साइड में हमारे पास -1 इस साइड पे 3 एंड 3 आ रहा है। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको कर लेते हैं ऐड। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, लेकिन साइन हमारे पास किसका है, माइनस का, इसलिए हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई दिया, हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। दूसरे कॉलम की तरफ चले जाते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मतलब इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, डेट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस। प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ गया, माइनस का माइनस आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 साइन हमारे पास फिर यहाँ पे माइनस लगा, क्योंकि इसके पास प्लस माइनस का आंसर है। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 0 आ गया। ठीक हो गया। इक्वल का साइन लगाना नहीं भूलना। 2 -1 2 -1 -3 -1। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2 में से 1 निकाला 1, 3 में से 1 ऐड किया 4, क्योंकि माइनस माइनस करेंगे प्लस, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का। 2 -1 एज इट इज़ आ गया। उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लिकेशन की समझ आ रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा है, 1 -1 0 -1 2 1। यहाँ पे आके ये कंफर्मेबल नहीं होगा। वो क्यों, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास होता है ना, वो सेकंड मैट्रिक्स से बड़ा होना चाहिए। मतलब कि अगर हमारे पास फर्स्ट में यहाँ पे हमारे पास रोज कितनी हैं, 2, और कॉलम कितने हैं, 1, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। अब इसको तो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इसको किसके साथ करूँगी, क्योंकि उसने कहा था कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो के सेकंड एंटिटी को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट जो मैट्रिक्स होता है वो सेकंड मैट्रिक्स से बड़ा होना चाहिए। खैर, अब इसको भी छोड़ दें क्योंकि ये कंफर्मेबल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं पहले राइट डाउन कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि उसको मल्टीप्लाई हमने किस तरह करना है। ठीक हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर तो आपको इनको इजी ले, अदरवाइज आपके ऊपर से ही जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हो सकता है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ हो सकता है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में साथ हो सकता है। यहाँ पे ये मसला था कि हमारे पास यहाँ पे 2 रोज हैं, लेकिन यहाँ 2 मतलब कि कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 1 ही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितने कॉलम्स होने चाहिए थे, 2, ताकि हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ अगर मल्टीप्लाई करते, 1 को तो 0 के साथ मल्टीप्लाई दे लेना था, लेकिन ये वाले 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई देना था, जब इसके रो का सेकंड एंटिटी ही नहीं था। यहाँ पे अब हमारे पास एक रो में 2 एंटिटीज़ हैं, यहाँ पे भी हमारे पास 2 ही एंटिटीज़ हैं। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक हो गया। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो कॉलम्स है ना, ये सीधी इधर लिखे जाएंगे। ठीक हो गया। लेकिन ये वाला हिस्सा है ना, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, मतलब कि ये सेम होने चाहिए, फिर हमें पता चलेगा हम लोग ठीक कर रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड कॉलम की तरफ। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक हो गया। अब हम लोग आ गए थर्ड कॉलम की। अब यहाँ पे हमारे पास तो जगह नहीं है, क्योंकि मैंने बड़ा खुला खुला करके लिख दिया, तो हम लोग नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपको मैं समझाने के लिए नीचे आ रही हूँ, अदरवाइज आपने नीचे नहीं लिखना, कोशिश करना है कि इसको थोड़ा सा
पीछे करके ना, तो एडजस्ट करना है आपने, ठीक हो गया। अब थर्ड कॉलम की तरफ आ जाते हैं हम लोग। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट आ गई। फिर सेकंड कॉलम सेकंड रो में चले जाएंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक हो गई। हमारे पास यहाँ पे आ गया, हमारा ये मैट्रिक्स क्लोज हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 0। अब सेकंड कॉलम की तरफ चले जाते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, लेकिन साइन किसका आया, माइनस का, और बीच में हमारे पास क्या था, प्लस। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि हमारे पास एक प्लस और एक माइनस है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का साइन। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड कॉलम की तरफ। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ गया 4, ठीक हो गया। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, -1 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ +1, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक हो गया। अब हम लोग ये जो है ना सारे एंटिटीज़ मतलब कि ये आगे लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ आगे से। अब ये वाली जो एंटिटीज़ थी ना सारी, वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी हैं ताकि बार बार मुझे पीछे ना देखना पड़े, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको हल कर लेंगे। 1 + 0 1, 0 में से 0 ऐड किया 0, -1 क्योंकि 0 आपको पता ही है, 2 0 2 0 प्लस माइनस -1 0 -2, 4 में -1 किया हमारे पास आ गया 3, लेकिन साइन किसका लगेगा, हमेशा बड़ी वैल्यू का, और बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, प्लस। 0 में -2 ऐड किया हमारे पास क्या आ गया, 0 प्लस -2, यहाँ पे भी माइनस है 4 के साथ 1 -4, ठीक हो गया। अब लास्ट स्टेप है हमारा इसको फिनिश आउट करने का। 1 0 -1 2, 0 में 1 निकाला, -1 -2 में से 0 ऐड किया -2 3 एज इट इज़, -2 4, -4 में 1 ऐड करें तो हमारे पास प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, -3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आ गया। डैट मीन्स के 4 की भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 3 2 1 0 1 -1, और दूसरी साइड पे उसने क्या कहा है, 1 -1 0 2 -2 3। अब यहाँ पे वही सिचुएशन आ गया है जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में थी। 3 में भी उसने हमें एक कॉलम दिया था और 2 रोज दी थी, लेकिन दूसरी साइड पे उसने 2 कॉलम और 2 ही रोज दिए थे। यहाँ पे उसने 2 रोज दिए और 3 कॉलम दिए, और यहाँ पे 3 कॉलम दिए और 3 रोज दिए और 2 कॉलम्स दिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कर दिया, सेकंड को सेकंड के साथ कर दिया, थर्ड को थर्ड के साथ कर दिया। दैट मीन्स कि ये हल हो सकता है। यहाँ पे तो ये इशू था कि हमने 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई देना है, तो फिर हमने किसको -2 के साथ मल्टीप्लाई देना, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एंटिटी को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एंटिटी के साथ मल्टीप्लाई देना था। लेकिन ये जो रो कॉलम था फर्स्ट, उसके सेकंड एंटिटी को हमने मल्टीप्लाई करना था रो के सेकंड एंटिटी के साथ, लेकिन यहाँ पे तो था ही नहीं, इसलिए हमारे पास हम लोग ये मल्टीप्लाई नहीं था हो सकता। यहाँ पे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स यहाँ पे और 3 ही
यहाँ पे डैट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं किस तरह, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। ये था कि हम लोग जब फर्स्ट रो को कर रहे हैं तो फर्स्ट रो में लिखना था, लेकिन यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको फर्स्ट कॉलम में ही लिखना है, मतलब कि इसको फर्स्ट कॉलम में ही फिनिश आउट करना है, इसलिए हम लोगों ने उन सब में प्लस का साइन लगा दिया। ठीक हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड रो की तरफ। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2। ये मैंने आपको सिर्फ कॉलम समझाने के लिए लाइन लगाई थी, आपने नहीं लगानी लाइन। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड कॉलम की तरफ। यहाँ पे भी हम लोग सेकंड कॉलम की तरफ आ जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमारे पास आ गया दूसरी साइड पे। 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा ऐसे जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे ना, आपको जो है ना वो अच्छी तरह समझ में आती जाएगी। ठीक हो गया। मतलब कि आपकी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई दिया, 3 आया, प्लस 2 ने 0 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो वो 0 आ जाएगा, प्लस -2, मतलब कि 2 के साथ 2 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है 2 आ जाएगा। साइन फिर हमारे पास यहाँ पे माइनस है, इसलिए हम लोगों ने माइनस लिखा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस। 0 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, इसने भी 0 हो जाना है, प्लस 2 1 2 प्लस माइनस प्लस। ठीक हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड कॉलम की तरफ। 3 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है 3, लेकिन साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, प्लस माइनस का साइन आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास प्लस 2 2 4, 3 1 3, यहाँ पे प्लस है, लेकिन 3 के साथ हमारे पास क्या है, माइनस, क्योंकि 3 के साथ प्लस है, 1 के साथ -1 है। ठीक हो गया। अब हम लोग चले जाते हैं सेकंड रो की तरफ। 0 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 के ने मल्टीप्लाई होना 2 के साथ, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। 3 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई आना है, ये हमारे पास आएगा 3। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस। ठीक हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 0 3, यहाँ पे प्लस था, प्लस -2 आ जाएगा, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, +2 आ जाएगा हमारे पास। -3 में 4 ऐड किया, 1 प्लस -3। 0 में 2 ऐड किया, 2 प्लस -3। अब यहाँ पे हम लोग इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, 3 में से 2 निकाला 1, 3 में से 1 निकाला -2 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। 3 में से 2 निकाला -1, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन समझेंगे ना तो आपको चीज़ें इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 2 पे, एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 1 वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमने कर लिया, बस उसमें कौन सा कंफर्मेबल नहीं था, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा है, इफ़ ए दिस एंड बी दिस फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। मतलब उसने कहा है कि फाइंड करें, ए को मल्टीप्लाई करें बी के साथ, या और फिर बी को मल्टीप्लाई करें ए के साथ। मतलब पहले बी की वैल्यू रखें, फिर ए की वैल्यू रखें, उनको मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद पहले ए की वैल्यू रखें और फिर बी की वैल्यू लिखें। क्वेश्चन नंबर पहले हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर आई, वो है हमारे पास ए को हमने करना है मल्टीप्लाई बी के साथ। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर आई है, इसका मतलब पार्ट नंबर आई है। ये हम लोग देख लेते हैं। पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, 3 -1 0 2 मल्टीप्लाई बाय 6 and 5। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं। डैट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। वो कैसे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 6
प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक हो गया। मतलब अगर हम लोग फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग ने उसको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। अब दूसरी रो पे आ जाते हैं और दूसरी रो पे भी चले जाते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक हो गया। जब हमने 3 -1 0 2, पहले हमने इसको 6 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, 6 आ गया। फिर हमने 5 को मल्टीप्लाई करना था इन दोनों के साथ, 5 आ गया। डैट मीन्स कि मैंने क्या किया है, यहाँ से करेक्ट किया है। ये बस देखने के लिए होता है कि मैंने क्वेश्चन ठीक किया है या फिर नहीं। ठीक हो गया। आगे 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक हो गया। अब इसका आंसर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास जगह है। 18 में 0 ऐड किया, 18, यहाँ पे हमारे पास -6 के साथ +10 है। यहाँ पे तो दोनों के साथ प्लस था तो हमने प्लस कर लिया। यहाँ पे हमारे पास माइनस है और प्लस है, प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका होगा, बड़ी वैल्यू का। ठीक हो गया। डैट मीन्स कि हम लोग ए में बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है उसमें हमें क्या कहा है उसने कि बी को मल्टीप्लाई करना है ए में, अगर तो पॉसिबल है, मतलब ए बी पॉसिबल है और बी ए पॉसिबल है तो हमें करके दिखाएं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ गया है बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले बी की वैल्यू लिख लेते हैं 6 5, दूसरी हमारे पास क्या है 3 0 -1 2। अब हमने यहाँ पे देखना है कि अगर तो यहाँ पे 2 है ना तो यहाँ पे भी हमें 2 चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है, मतलब 2 एंटिटीज नहीं है। यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक ही एंटिटी है, वो है ये। रो में सिर्फ एक एंटिटी है और सेकंड रो में भी एक एंटिटी है, लेकिन यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई जिसके साथ कर रहे हैं उसके पास तो 2 है। मतलब कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना था, सेकंड को सेकंड के साथ। यहाँ पे हमारे पास है ये कैंडिडेट, एट मीन्स कि ये पॉसिबल नहीं है। मतलब बी ए इज़ नॉट पॉसिबल, ये एज इट इज़ सिर्फ हम लोग आंसर लिख दें। अगर तो आपको पेपर में भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है जो कि मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, आपने इजीली उसमें क्वेश्चन लिख के ना नीचे लिख देना है बी ए इज़ बी ए, क्योंकि बी ने ए के साथ मल्टीप्लाई होना है, वो ध्यान रखना है। इज़ नॉट पॉसिबल मतलब कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसमें उसने क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट्स, मतलब कि इन दोनों को हमने क्या करना है, जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनको हमने इजीली क्या करना है, मल्टीप्लाई। पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करने लगे हैं, क्वेश्चन 3 उसका पार्ट 1 करने लगे हैं हम लोग। उसमें हम लोग अब क्या लिखेंगे, 1 2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 4 एंड 0, वैल्यू मैंने लिख ली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, इसको हम लोग हल किस तरह करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया कि मल्टीप्लाई में देख लेते हैं कि फर्स्ट रो में हमारे पास 2 एंटिटीज़ हैं, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 2 एंटिटीज़ ही होनी चाहिए। किस मामले में, मल्टीप्लाई के मामले में। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, बस। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई सेकंड कॉलम नहीं है, सेकंड ना ही सेकंड रो है और ना ही सेकंड कॉलम है। डैट मीन्स हमारे पास एक ही कॉलम है और एक ही रो है। डैट मीन्स कि ये सिर्फ एक डिजिट ही हमारे पास आंसर होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, और इसका हमारे पास सिंपल क्या आंसर आ गया 4। हो गया क्वेश्चन सॉर्ट आउट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें क्या कहा है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में जो वैल्यूज़ हैं पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। 1 2 5 -4, ये हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 हैं डैट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4 इनक्लोज, क्योंकि हमारे पास एक ही रो था और उसको हमने एक रो के साथ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये डिजिट आ गया। अब हमने इनको करना क्या है,
5 1 ज़ा 5, 4 2 ज़ा 8, लेकिन माइनस के साथ। इसको इनक्लोज किया ब्रैकेट में। अब हमारे पास आगे क्या आ गया, 5 प्लस माइनस माइनस 8, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, -3। सिंपल आंसर आ गया हमारे पास। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाला। उसने सिंपली बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आप एक दो क्वेश्चन समझ के बाकी आप खुद करें तो वो हो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। अगर तो आप सारे क्वेश्चंस खुद ही देख लेते हैं कि ये इस तरह होना है और ये इस तरह होना है, तो कहते हैं ठीक है भाई मुझे समझ में आ गया है, बस बात खत्म। इस तरह नहीं करते। इस तरह आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता। एक क्वेश्चन समझें, उसको खुद करें, फिर अगर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं हो रहा, फिर उसको दोबारा वीडियो देखें कि आपकी कहाँ से मिस्टेक हो रही है, फिर उसको सॉल्व करें खुद। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो एक क्वेश्चन आपने समझा है तो वो डैट मीन्स कि आपकी पूरा जो क्वेश्चन होगा ना वो आपका सॉल्व हो सकता है। मतलब कि अगर ये वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, आपने इस एक प्रोडक्शन सीख लिया कि इसको प्रोडक्ट किस तरह करते हैं, मतलब कि इसको मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं। डैट मीन्स कि ये जो 5 सवाल इस क्वेश्चन में है ना, ये आपके सारे के साल हल हो सकते हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन आपने समझ लिया, डैट मीन्स कि ये सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 पे आ जाते हैं। उसमें उसने क्या कहा है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, डैट मीन्स कि ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ब्रैकेट्स आ गई, इक्वल आ गया। यहाँ पे मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप ज़्यादा लंबा ना फिर नीचे हो जाए तो फिर कैमरा एडजस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, साइन किसका आएगा, माइनस का, प्लस 0, क्या आंसर आ गया हमारे पास, -12। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह का है कि उसमें एक साइड पे एक रो है और दूसरी साइड पे एक हमारे पास कॉलम है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है अगर आप समझ के करें। फिर अगर तो आपने बस देखना है कि इस तरह हो गया बात खत्म, तो फिर इस तरह तो नहीं ना चीज़ें समझ में आती हैं। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4, 2 2, दैट मीन्स ये भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -0 मल्टीप्लाई बाय 0, 6 4 ज़ा 24, 0 से 0 के साथ मल्टीप्लाई तो वो 0 ही आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया 24। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास हल हो गया। ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें क्या कहा है, यहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं और दूसरी साइड पे 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग देख लेते हैं कि ये हल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। मतलब कि हर रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई देना है, फिर उन्हीं रोज को अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई देना है। डैट मीन्स ये भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2 एंटिटीज़ हैं, यहाँ पे भी 2 एंटिटीज़ हैं, डैट मीन्स कि क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, मतलब कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई दिया, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई दे दिया। अब इसी तरह इधर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स लिख लेंगे जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है। सेकंड कॉलम की तरफ चले जाएंगे आप, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4। यहाँ पे ये क्या है, 1 3 6 2 0 1। इन तीनों को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई दिया, इन तीनों को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई दिया, इन तीनों को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई दिया, इन तीनों को हमने 0 के साथ, सॉरी यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई दिया। यहाँ पे भी 1 -3 6 2 0 -1,
इन तीनों को हमने ये रो का फर्स्ट, रो का फर्स्ट, रो का फर्स्ट, कॉलम के फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई दिया 5 5 5, ठीक हो गया। 1 माइनस 3 6 5 5 5। अब हमने इसी को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई देना था, ओके। सेकंड कॉलम को हमने करना था सेकंड एंटिटी के साथ मल्टीप्लाई। 2 0 माइनस 1 4 4 4, लेकिन साइन किसका था? माइनस का। अब हम लोग इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। वो किस तरह होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 2 3 4 12, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का। 0 ने 0 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो वो 0 ही आएगा। 6 4 12 प्लस में आएगा, 0 1 0 5 1 5 2 4 8, यहाँ पे प्लस है लेकिन माइनस 8 है यहाँ पे आगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है? माइनस का साइन है। 3 5 15, साइन किसका आएगा? हमारे पास यहाँ पे है मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 4 ने 0 के साथ मल्टीप्लाई होना है 0 आ जाएगा। 6 5 35, 4 1 4, लेकिन इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। 4 2 6 12 एज इट इज, 12 एज इट इज, प्लस माइनस 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 15, 35 में 4 ऐड किया 39, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 6 माइनस 12 12, 5 8 में से 5 निकाला, हमारे पास क्या आ गया? माइनस 3 माइनस 15 एंड 39। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन 3 मैंने करवाया, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई तो आप काइंडली दोबारा क्वेश्चन देखें वो किस तरह सॉल्व हुए हैं, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? कल हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो कंप्लीट हो गया था। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आई होगी। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या कहा है कि मल्टीप्लाई करें फॉलोइंग मैट्रिसेस को, मतलब कि ये जो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया, मतलब कि ABCD और E क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे हमें कहा है कि इन सबको क्या करें? मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 की हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं, ठीक हो गया। इसको हम लोग सॉल्व किस तरह करेंगे, क्योंकि हमने करना है इसको क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर फर्स्ट रो में 2 एंटिटीज़ हैं और फर्स्ट कॉलम में भी 2 एंटिटीज़ हैं, डैट मीन्स कि वो मल्टीप्लाई हो सकता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इस सेकंड कॉलम पे। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। फर्स्ट रो को सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ये इसकी एक ट्रिक ये होती है कि आपने ये जो चीज़ें ना वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखी हो, क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना था, और बीच में एडिशन का साइन होता है। फर्स्ट जो कॉलम है वो एज इट इज़ फर्स्ट कॉलम में लिखा गया है, ये वाला एज इट इज़ उसी जगह पे लिखा गया है। यहाँ पे हमारे पास 2 है, इन सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेकंड पे ये था, इसलिए हम लोगों ने इन सबको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। दूसरी साइड पे भी हमने ये चीज़ देख लेनी कि हमने ठीक लिखा है 2 1 0 3 1 माइनस 2। पहले हमने 1 माइनस 1 के साथ सबको मल्टीप्लाई करना था, फिर हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई करना था। डैट मीन्स कि मैंने सारे डिजिट्स जो एंटिटीज़ हैं वो सही जगह पे सही चीज़ों के साथ लिखे हैं, ठीक हो गया। अब हम लोग इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 2 2 4 3 3 6 2 2 2 1 2 3 1 3 0 2 0 3 2 6। या इसके साथ तो प्लस था, मतलब कि 3 2 6 प्लस माइनस माइनस, और इस माइनस ने जब इसके साथ मल्टीप्लाई आना है, मतलब कि इसका आंसर -6 आया। -6 ने प्लस 6 के साथ होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, मतलब 0 प्लस -6 था, ठीक हो गया। जब इस प्लस ने इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई आना तो ये हमारे पास आ जाएगा -6, जो हमने यहाँ पे लिख लिया।
2 वन ज़ा -2, 3 ज़ीरो ज़ा 0, ठीक हो गया। 1 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 1, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। 0 ने मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ, 0 आ जाएगा। ये भी 0, ये भी 0 ही आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इनको प्लस कर लेते हैं। 4 में 6 ऐड किया 10, 3 में 2 ऐड किया 6, 0 में -6 ऐड किया -6, क्योंकि 0 की तो वैल्यू नहीं है कोई, तो वो एज इट इज -6 आ जाएगा। -2, -1 और ये 0। क्वेश्चन नंबर ए है वो भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी अब हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें 2 रोज दी हैं और 3 कॉलम्स दी हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में, और सेकंड मैट्रिक्स में उसने हमें 3 रोज और 2 कॉलम्स दिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये हल हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब कि मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक हो गया। मतलब हमने पहले देखना है कि फर्स्ट रो में हमारे पास 3 एंटिटीज़ हैं, तो हमारे पास कॉलम में भी 3 एंटिटीज़ ही होनी चाहिए। डैट मीन्स कि हैं, इसका मतलब कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। इसका क्या मतलब था, फर्स्ट एंटिटी को फर्स्ट एंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। फर्स्ट रो को देख रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम को देखेंगे, अगर सेकंड फिर हमने नीचे आके सेकंड रो को देखना है और फर्स्ट ही कॉलम को देखना है। वो कैसे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -1। प्लस माइनस में तो होता था ना कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को और फोर्थ के साथ। लेकिन मल्टीप्लाई में इस तरह नहीं होता। फर्स्ट रो को अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी के सेकंड रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 के साथ, 3 को 1 के साथ, 4 को 1 के साथ, 5 को 3 के साथ, 6 को 1 के साथ। अब हम सेकंड कॉलम पे आ गए तो हम लोग सेकंड कॉलम वाली साइड पे चले जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। वो कैसे, 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 5 को 4 के साथ, 6 को 1 के साथ। ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग कर लेंगे एडिशन। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 6, 3 1 ज़ा 3, लेकिन माइनस का साइन है तो हम लोग माइनस लगा देंगे। 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 5 ज़ा 15 प्लस -6, प्लस का प्लस रहने देंगे, माइनस को हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख दिया। 1 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20, 6 1 ज़ा 6। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोग ये भी दे सकते हैं 2 1 ज़ा 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा -3, प्लस का साइन हमारे पास बीच में ही रहेगा। 4 1 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, 6 1 ज़ा 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 20, 6 1 ज़ा 6। अब ये वाले स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं जैसे मैंने एडिशन में आपको बताया था। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 6 और 1 7 प्लस -3 आ गया। 4 में 15 ऐड करें 19 प्लस -6, 4 में 8 में 2 ऐड करें 10, 10 में 3 ऐड करें 13, 20 में 8 ऐड करें 28 और 28 में 6 ऐड करें 34। ठीक हो गया। मतलब कि ये जो 2 था 2 इसमें ऐड किया तो ये जो 10 हो गया, फिर इसमें क्या रह गया 4 आ गया, 1 हमारे पास यहाँ पे कैरी आ गया, 4 और 1 34। ठीक हो गया। अब ये जो बाकी रह गए इसको एडिशन कर लेते हैं। 3 में से 7 निकाले 4, 19 में से 6 निकाले 6, 13 34। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी का भी आंसर आ गया है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चन किस तरह किए जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन किस तरह की जा रही है। अगर तो फिर भी आपको नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह काइंडली मैं एक मल्टीप्लिकेशन पे प्रॉपर वीडियो बना के, थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी लेकिन है कि मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर कर दूँगी। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
सी, क्वेश्चन नंबर सी में उसने क्या हमें दिया हुआ है, जो पहला मैट्रिक्स है वो उसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, लेकिन दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक हो गया। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि ये मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। फर्स्ट रो में हमारे पास 2 एंटिटीज हैं, सेकंड फर्स्ट कॉलम में भी हमारे पास 2 एंटिटीज हैं। डैट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि हमने रो को कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। साइंस का खास ख्याल रखना है, कोई साइन छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक कॉलम हो गया। अब हम लोग दूसरे कॉलम की तरफ देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ये भी हो गया। सेकंड रो भी कॉलम भी होगा। अब थर्ड कॉलम की तरफ चले जाते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम लोग दोबारा देख लेते हैं। 1 3 माइनस 1 2 4 1। पहले हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 4 के साथ सबको मल्टीप्लाई किया। ठीक हो गया। फिर हम लोग देख लेते हैं दूसरी साइड पे। 1 3 माइनस 1 2 4 1। पहले हमने सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई दिया, फिर हमने सबको 5 के साथ मल्टीप्लाई दिया। थर्ड में चले जाते हैं। थर्ड में क्या है, 1 3 माइनस 1 2 4 1। पहले हमने सबको 3 के साथ मल्टीप्लाई दिया, फिर हमने सबको 6 के साथ मल्टीप्लाई दिया। ठीक हो गया। हमने एंटिटीज ठीक लिखी हैं। अब हम लोग इनको कर लेते हैं प्लस। प्लस किस तरह करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 4 ज़ा 8, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। 3 1 ज़ा 3, 4 4 ज़ा 16, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1, 3 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 4 5 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 प्लस 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 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6। ठीक हो गया। देख लेते। 3 1 ज़ा 3, 2 4 6 2 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 6 1 ज़ा 6। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हम लोग पीछे हमारे पास थोड़ी सी जगह थी, हम लोग वहाँ पे हल कर लेते हैं इसको। 8 में 1 ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया, 9। 16 में 3 ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया, 19। 4 में 1 माइनस किया, 3 आ गया। 10 में 2 ऐड किया, 12 आ गया। 20 में 6 ऐड किया, 26 आ गया। 2 में 5 ऐड किया, 7 आ गया। 3 में 12 ऐड किया, 15 आ गया। 24 में 9 ऐड किया, 33 आ गया। 3 में 6 ऐड किया, 9 आ गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर सी का भी आंसर। ठीक हो गया। आप देख लें एक दफ़ा, आपको समझ में आई। अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उस क्वेश्चन का दोबारा एक छोटी सा क्लिप बना के तो फिर अपलोड कर दूँगी। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। क्वेश्चन नंबर डी में उसने हमें ये वैल्यूज़ दी हैं 8 6 5 4 2 माइनस 4 5 बाय 2 एंड 4। हमने वैल्यूज़ मतलब कि हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम लोग इसको करेंगे सॉल्व किस तरह करेंगे, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम मतलब कि हमारे पास रोज में कितनी एंटिटीज़ हैं, एक रो में 2 एंटिटी हैं और हमारे पास कॉलम में भी 2 एंटिटीज़ होनी चाहिए। डैट मीन्स कि ये हो सकता है मल्टीप्लाई। 8 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 ने मल्टीप्लाई होना है 4 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। 6 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे कॉलम की तरफ। 8 नहीं होना है इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 बाय 2।
ठीक हो गया। ये हमने इस तरह लिख लिया क्योंकि ये तो ओवर में है, इसलिए हम लोगों ने इसको ओवर में ही लिखना है। जिसके नीचे कोई ओवर नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, ये आप सबको पता है, आपने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है। 5 ने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। अब सेकेंड रो में आ जाते हैं। 6 ने मल्टीप्लाई करना है -5/2 के साथ, प्लस 4 ने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। मतलब इसने इसके साथ मल्टीप्लाई पहले होना था 8 2 ज़ा 5 4 ज़ा 6 2 ज़ा 4 4 ज़ा। दूसरी साइड पे हम लोग जब दूसरे कॉलम की तरफ जाते हैं 8 5 4 5 मल्टीप्लाई बाय 4 6 मल्टीप्लाई बाय 5/2 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक हो गया। इक्वल लगाना नहीं भूलना। ठीक हो गया। 6 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 4 ज़ा 20 माइनस का साइन आ जाएगा -6 4 4 ज़ा 16। अब आ गए हम लोग ओवर वाली साइड पे। जब ओवर में मल्टीप्लाई हो रहा होता है दैट मीन्स के वो एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहा होता है। 2 के टेबल में 8 आता है कितनी दफ़ा 4, ये भी ख़त्म हो गया। अब इस ऊपर वाली को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली को नीचे के साथ। 4 5 ज़ा -20 क्योंकि यहाँ पे माइनस है ओवर 1 के नीचे आपको पता है कि ओवर लिखे ना लिखे अपनी मर्जी होती है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख लेंगे -20। 5 4 ज़ा 20 हो गया। अब दूसरी साइड पे चले जाएंगे, दूसरी साइड में भी ओवर में है, इसके नीचे कोई ओवर नहीं, डैट मीन्स के इसके नीचे 1 है। इसको हम लोग इसके साथ कटैया कर सकते हैं, इसको इसके साथ। 2 के टेबल में 6 आता है 3 ज़ा। इस 3 को हम लोग फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -15। एज इट इज़ की इसके नीचे 1 रह गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई होना, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। और नीचे 1 लिखे ना लिखे अपनी मर्जी होती है ओवर के। 4 4 ज़ा 16 आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 16 प्लस माइनस -20, 12 प्लस माइनस -16। 20 में से 20 निकाला 0 आ गया, 16 में से 15 निकाला 1 आ गया। साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का, प्लस का। अब इनको कर लेते हैं। 16 में से 20 निकालें, मतलब कि 16 के साथ प्लस है और 20 के साथ माइनस है। प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका आ जाएगा? बड़ी वैल्यू का। प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका आ जाएगा? बड़ी वैल्यू का। 0 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी का भी आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में उसने क्या वैल्यूज दी हैं हमें, वो हम लोग एक दफ़ा क्वेश्चन ये देख लें आप। -1 इसको लिख लेते हैं। वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। ये जो नल मैट्रिसेस होते हैं ना, इसको हल करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि इसका आंसर क्या आता है? 0। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर हमने, मतलब मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया? 0। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0। 0 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 0 आ जाना है। इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ये भी 0 आ जाएगा। 1 ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो भी 0 आ जाएगा। इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ये भी 0 आ जाएगा। 0 0 इन सबको जब करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। आंसर आ गया। जब भी कोई एक फुल मैट्रिसेस 0 हो और उसने कह दिया हो कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डैट मीन्स कि उनका आंसर ही 0 आएगा, तो आप डायरेक्ट ये वाला मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास? 0 0। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया हमारे पास। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आई होगी।